हालेलुया। तो बच्चों, आओ हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर बच्चों के द्वारा भी अद्भुत काम कर सकता है। क्या बच्चों, आप मानते हैं कि परमेश्वर आपका भी उपयोग कर सकता है? तो हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में हम कुछ आयत पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और यह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु से जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह किसी किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ कपड़ा लेकर साथ रवाना हो गया। बच्चों, यहाँ एक बड़े व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जो कि अराम के राज्य में एक सेनापति था और वो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था। और ऐसा भी लिखा है कि यहोवा उसको विजय करता था और वो शूरवीर था, पर लिखा है कि वो कोढ़ी व्यक्ति था। अब वो एक बार इस्राएल में गया, वहाँ से एक छोटी लड़की को पकड़कर बंधुआई में ले आया और वो लड़की उसकी पत्नी की सेवा करती थी। गुलाम की तरह वो उसकी पत्नी की सेवा करती थी। पर वो लड़की अपने परमेश्वर को जानती थी। उसने अपनी मालकिन से कहा कि यदि मेरा मालिक, मेरा सेठ इज़राइल में जाता है और वहाँ के प्रबोधकों को मिलता है, वहाँ के सेवकों को मिलता है, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसको चंगाई मिलेगी, उसको छुटकारा मिलेगा। और ये नामान, जो एक प्रतिष्ठित पुरुष था, एक विजयी पुरुष था, शूरवीर पुरुष था, यहोवा उसको जय दिलवाता था, लेकिन वो यहोवा को जानता नहीं था। और वो इज़राइल में गया और वहाँ जाके वो एलीसा प्रबोधक के पास गया। तो एलीसा ने उसको बोला कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा। और वो गया और उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और वो चंगा हो गया, उसका कोढ़ निकल गया। और जैसे बच्चों को एकदम सॉफ्ट, एकदम नॉर्मल चमड़ी होती है, ऐसी उसकी चमड़ी बदल गई। इसके पीछे का कारण एक छोटी सी लड़की है जो परमेश्वर को जानती थी। शायद उसके घर में प्रार्थना होती होंगी, वहाँ लोग वचन पढ़ते होंगे, स्तुति आराधना करते होंगे, गीत गाते होंगे, परमेश्वर को महिमा देते होते। उसको क्या पता कि परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर जीवन देता है।
पर उसने शायद अपने घर में, या तो वो चर्च में जाती होंगी तो अपने अगुओं के द्वारा या अपने शिक्षकों के द्वारा उसने सुना होगा कि हमारा परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बच्चों का उपयोग करता है। वो शायद 8-10 साल की होगी, पर वो परमेश्वर को जानती थी और उसकी वजह से वो आराम के अंदर, एक विधर्मी व्यक्ति के घर के अंदर वो ऐसा कह सकी कि मेरा मालिक, मेरा सेठ अगर इस्राएल के प्रभु के पास जाता है तो यकीनन उसको चंगाई मिलेगी। वो चंगा हुआ, फिर से वो एलीशा प्रबोधक के पास गया और उसको बोला कि मुझे थोड़ी सी मट्टी चाहिए, क्योंकि आज के बाद मैं एक वेदी बनाऊंगा और जो इस्राएल का परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, सिर्फ उसी को मैं अर्पण चढ़ाऊंगा, सिर्फ उसी का मैं भजन करूंगा। और वो लेके गया और उसने वेदी बनाई होगी और ऐसा किया होगा। उसको परमेश्वर की पहचान मिली क्योंकि एक छोटी लड़की परमेश्वर को जानती थी। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं बच्चों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हमें संडे स्कूल भी जाना चाहिए और हमें प्रभु के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि तभी हम दूसरों को कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा, बच्चों के द्वारा काम करेगा। आप अगर परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर को पहचानते हैं, उसकी बातों को पढ़ते हैं, तो आप दूसरों को बता पाएंगे कि परमेश्वर ऐसा कह सकता है। पर आप नहीं जानते। नए नियम में भी मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा है 13वें अध्याय में कि वहाँ भी एक छोटी लड़की थी जो उस समय का जो राजा था उसकी पत्नी की लड़की थी और वो नाचना जानती थी। शायद फिल्मी गीतें भी गाती होंगी। और जब राजा की बर्थडे आई, राजा का जन्मदिन आया, तब वो राजा के सामने नाची। वहाँ बहुत सारे लोग थे और उसने इतना अच्छा डांस किया कि राजा खुश हो गया। और राजा ने कहा, बोल मांग, तुझे क्या चाहिए। हम भी कभी कभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो ऐसा करते हैं। हमारे घरों में हम फिल्मी गीतें गाते हैं या फिर टीवी चालू करके ये फिल्मी बातें, दुनिया की जो बातें हैं वो सब हम सीखते हैं, डांस करते हैं और उसमें अपना मन लगाते हैं। पर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम जो कहेंगे, हम जो निर्णय लेंगे वो परमेश्वर के लिए लेंगे। पर वो बच्ची नहीं जानती थी, वो लड़की नहीं जानती थी। तो उसने, जब राजा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो कहा कि मुझे यूहन्ना जो परमेश्वर का सेवक है उसका सर कलम चाहिए। राजा ने हुक्म किया कि उसको सर दे दिया जाए। एक छोटी सी लड़की की वजह से एक पराक्रमी सेवक को मार दिया गया। पर नए नियम में, पुराने नियम में हमने सीखा कि एक छोटी सी लड़की की वजह से एक महान सुरवीर व्यक्ति, एक विजयी व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना, जिसने प्रभु को जाना और वो यहोवा का भक्त बन गया। शमूएल जो बहुत छोटा था, लिखा है कि जब वो 2 साल का था तब उसके माता पिता ने उसको मंदिर में रखा, क्योंकि वो मानता के द्वारा पैदा हुआ था। तो उन्होंने मंदिर में रखा और कहा कि
ये परमेश्वर की सेवा करेगा। और उसने वहाँ पर परमेश्वर की सेवा की और लिखा है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो परमेश्वर को जानता गया, परमेश्वर ने उसके साथ बात की और वो परमेश्वर जो बताता था वो लोगों को सिखाता था। परमेश्वर जो बताता था उससे वो लोगों के साथ बात करता था। ऐसा लिखा है कि उस समय में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परमेश्वर किसी के भी साथ बात नहीं करता था। लेकिन ये छोटा सा सैमुअल, उसके साथ परमेश्वर बात करता था और उसके द्वारा लोगों के साथ परमेश्वर बात करता था। बच्चे भी परमेश्वर के लिए उपयोगी है, बच्चे भी परमेश्वर का काम कर सकते हैं यदि परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं। हमारा प्रभु बहुत भला परमेश्वर है, हमारा प्रभु बहुत अच्छा परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, पर हम उसके वचन को यदि नहीं पढ़ते हैं, हम उसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम उसको नहीं जान पाएंगे। वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। हम परमेश्वर को जितनी उसकी निकट जाएंगे उतना ज़्यादा जान पाएंगे। हमारे संडे स्कूल के टीचरों के द्वारा, पास्टर के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। यदि हम जानते हैं तो हम दूसरों को बचा सकते हैं, हम दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, हम प्रार्थना करना सीखें, हमें जैसी भी आती है वैसी प्रार्थना करना सीखें। यदि नहीं आती है तो अपने माँ बाप से या अपने टीचर से या अपने पास्टर से हम प्रार्थना करना सीखें और हम प्रभु का वचन पढ़ना सीखें। हम जो पढ़ाई करते हैं तो हम घर आके लेसन करते हैं, अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं, वैसे ही हम बाइबल को भी पढ़ना शुरू करें और परमेश्वर के बारे में जानना शुरू करें। एक छोटी सी बच्ची जो परमेश्वर को जानती थी, वो ये कह सकी कि मेरा सेठ, मेरा मालिक अगर इज़राइल के अंदर जाएगा तो वहाँ जो प्रबोधक लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, इसको चंगा कर देंगे। और बाइबल में लिखा है कि ये एक ही कोढ़ी था जिसको चंगा किया गया था, बाकी किसी को चंगा नहीं किया गया था। इसको विश्वास था कि वो जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा हो गया। तो हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को पहचाने तो हमारे जीवन में उसकी अद्भुत बातें हम समझ पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको उसकी पहचान दे आए। हम छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे जीवित खुदावंत, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप बच्चों के द्वारा भी काम करते हैं। आपने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो ताकि आसमान का जो राज्य है, स्वर्ग का जो राज्य है, वो उनका है। क्योंकि बच्चे निखालस होते हैं, बच्चे पवित्र होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं और यदि वो आपको जानने की कोशिश करें तो वो आपके लिए उपयोगी बन सकते हैं। तो परमेश्वर, इन बच्चों को आप कृपा दें, आप उनकी सहायता करें, उनको आपकी पहचान दें और आपके लिए उनको उपयोगी पात्र बनाए। मैं सभी बच्चों जो ये संदेश सुन रहे हैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें आशीषित करें, उनके टीचरों को, आगेवानों को आप आशीषित करें और आपकी महिमा होए। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर यीशु नाज़री के नाम से करते हैं, जिसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।